एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं लोगों के लिए इतना कुछ करता हूँ, इतना दान करता हूँ, फिर भी दानवीर कर्ण को बोला जाता है, मुझे नहीं। ऐसा क्यों? अब कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा जाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। और वो अर्जुन को दूर एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। और कृष्ण भगवान जैसे ही उस पहाड़ को हाथ लगाते हैं, वो पूरा का पूरा पहाड़ सोने का बन जाता है। अब ये पहाड़ वो अर्जुन को दे देते हैं और बोलते हैं कि इस पहाड़ को तुम लोगों के बीच में बांट दो, इसमें जितना भी सोना है लोगों को दे दो। अब अर्जुन आसपास के गांवों में घोषणा करवा देते हैं कि मैं अर्जुन आप सभी लोगों के बीच में सोना बांटने वाला हूँ, आपकी सारी जरूरतें मैं पूरी करने वाला हूँ, तो आइए और सोना लेकर जाइए। अब अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक हर दिन लोगों में सोना बांटना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते करते 3 दिन हो जाते हैं। कोई बंदा अगर कुछ परेशानी लेकर आता है तो अर्जुन 2 गुना 3 गुना सोना उसे देते हैं। पर इसके बावजूद भी लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि सोना बढ़ रहा था। दूर दूर के अलग अलग गांव से लोग आ रहे थे और हर दिन ये लोग बढ़ते ही जा रहे थे। एक वक्त के बाद अर्जुन थक कर श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि भगवान, लोग तो खत्म ही नहीं हो रहे और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी जा रहा है और मैं भी अभी थक चुका हूँ। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं कि अब तू रुक जा। और अब वो कर्ण को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे लोगों के बीच में बांट दो। कर्ण कहते हैं ठीक है जी, जैसा आप बोलो। अब दानवीर कर्ण वहां पर खड़े हो जाते हैं और लोगों के बीच में घोषणा करते हैं कि ये जो पूरा सोने का पहाड़ है ये मैं आप लोगों को दान देता हूँ। और इतना कहकर कर्ण वहां से चले जाते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि जब तुम सोना दे रहे थे तब तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि किसे कितना सोना देना है, जबकि ये सोना तुम्हारा था भी नहीं। तुम लोगों में सोना बांट रहे थे खुद की वाहवाही सुनने के लिए, और जब कर्ण आया तब उन्होंने बस एक अनाउंसमेंट की और वो चलते बने। यही फर्क है तुम में और कर्ण में। दोस्तों, ये स्टोरी बताने के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ जो गलती अर्जुन ने की वही गलती हम हमेशा खुद के साथ भी करते हैं। यहाँ ये बात नहीं थी कि सिर्फ कर्ण ही महान थे, अर्जुन भी कोई कम नहीं थे बॉस। कर्ण महान थे दान करने में और अर्जुन महान थे युद्ध में। मतलब हर एक जन अलग अलग चीजों में माहिर था और बॉस यही चीज हमारे साथ भी होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी से कम हैं, ना बिल्कुल नहीं। हर बंदे में कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, तभी वो इस दुनिया में है। बस हम गलती ये करते हैं कि किसी और को देखकर खुद को जज करना शुरू कर देते हैं, खुद के कॉन्फिडेंस की माँ बहन एक कर देते हैं, ये सोच सोच के कि भाई मेरे में बहुत ज्यादा कमियां हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंस्टाग्राम। यहाँ पर किसी की लाइफ देखकर हमें लगता है कि बहुत सिर्फ मेरी लाइफ झंड है, बाकी सब लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं। पर हम सारा ये भूल जाते हैं कि इंस्टाग्राम पे हर कोई सिर्फ अपनी कामयाबी शेयर करता है, अपने फेलियर्स नहीं। इसलिए उस ग्लोरी को देखकर, उस चमक धमक को देखकर अपने आप को जज करना छोड़ दो। रियलिटी इंस्टाग्राम से कई अलग होती है। आप वन एंड ओनली पीस हो इस दुनिया में जिसकी कोई कॉपी नहीं है और ना ही कभी बन सकती है। भले ही आप अपने कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में किसी बंदे को देखकर खुद को कम महसूस करते हो और हो सकता है कि उसमें वो क्वालिटीज हो जो आप में नहीं है, पर बॉस ये भी तो हो सकता है ना कि आप में जो क्वालिटीज है वो उसमें नहीं हो। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप किसी मछली को जज कर रहे हो, उसे कम समझ रहे हो क्योंकि वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। पर बॉस यहाँ पे मछली की खासियत यह है कि वो पानी में तैर सकती है, पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। और कोई मछली जिंदगी भर भी ट्राई कर ले तो भी वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि बॉस उसका स्किल अलग है, उसका एक्सपर्टीज अलग है। दोस्तों, आप किसी भी कामयाब बंदे को उठाकर देख लो, उन्होंने कभी भी दुनिया से कंपटीशन नहीं की। उनकी कंपटीशन हमेशा खुद से थी, चाहे वो उसेन बोल्ट हो, माइक टाइसन हो या फिर MS धोनी हो। अगर आपको ऐसे कामयाब लोगों की कंप्लीट